गुड आफ्टरनून बच्चों। अपन जो है आपका जो सेकंड डीटीएस हुआ था, ये जो पेपर हुआ था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखो 136 से जो क्वेश्चन है 136 टू 180 जो क्वेश्चन है वो बॉटनी के क्वेश्चन है। तो ये 1 बाय 1 करके अपन एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं यहाँ पर, और उसका जो आंसर है वो यहाँ पर अपन उसको सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, एवरेज पेपर था, और इसमें जो बॉटनी के क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 42 क्वेश्चन आराम से सही होने चाहिए थे, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेसिस है। एनसीईआरटी बेस के एनसीईआरटी के अंदर से दिए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो इसको अपन देखते हैं। इसमें 130 क्वेश्चन 136 जो क्वेश्चन है उसको देखो। पहले हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद देन अपन इंग्लिश में देखेंगे। तो इसमें दे रखा है कुछ अनाजों जैसे कि चावल व गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता डैश 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 में ही खो देते हैं, लेकिन रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी जो फैमिली है उनके परागकण अपनी जीवन क्षमता के लिए बनाए रखता है, मतलब डैश डैश बनाए रखता है। तो आपके इसके अंदर जो एनसीईआरटी की लाइन है सेकंड चैप्टर से ये उठाया गया है क्वेश्चन। तो इसके अंदर आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि जो चावल व गेहूं है उनके परागकण जो है उनकी जो जीवन क्षमता है, जो वाइटेबिलिटी है, वो महीने नहीं होती है। वो क्या है विद इन 30 मिनट में वो अपनी जो है कैपेबिलिटी या जो वाइबिलिटी है वो क्या कर देते हैं, वो उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर जो है इसके अंदर दे रखा है कि जो रोजेसी फैमिली है या जो लेगुमिनेसी फैमिली है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो जीवन क्षमता है, जो वाइबिलिटी है, या जो उनके उनको जो लाइव रहने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि महीने, फिर महीने, सेकंड दे रखा है वर्ष, और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है महीने एंड 30 मिनट्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 30 मिनट्स एंड कुछ घंटे, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 30 मिनट एंड कुछ महीने। तो इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इनकी वाइबिलिटी है अभी इसको अपन इंग्लिश में देखते हैं। इन सम सीरियल लाइक राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लॉस वाइबिलिटी विद इन, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स अपने इसको देखना है। बट इन मेंबर्स ऑफ रोजेसी लेगुमिनेसी पोलन वाइबिलिटी इन मेंशन्ड फॉर। तो इसके अंदर भी ऑप्शन क्या है कि मंथ, ईयर, सेकंड ऑप्शन है मंथ डैश 30 मिनट्स, फिर थर्ड ऑप्शन है 30 मिनट्स एंड सम हावर, उसके बाद 30 मिनट्स एंड सम मंथ्स। तो इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है 1, ये हो गया 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड गैमेट्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर बोला है कि दोहरा निषेचन जो होता है उसमें कितने केंद्रक और कितने युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनकी आपको संख्या बतानी है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैरेक्टर होता है किसका, डबल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टर होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर मैंने ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाई है। इस ओव्यूल्स में अपन ने, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि जो है इसके अंदर 7 सेल और जो है 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 7 और न्यूक्लियस के नंबर कितने हैं 8। तो इसके अंदर देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो मेल गेमिट्स को क्या करती है, मेल गेमिट क्या होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है ये मेल गेमिट्स को फीमेल गेमिट्स तक ले जाने का क्या करती है, फंक्शन करती है। तो यहाँ पर 2 मेल्स गेमिट आते हैं और ये 2 मेल गेमिट्स क्या करते हैं 1 फीमेल गेमिट्स एग एंड जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो सेंट्रल में जो सेंट्रल सेल जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है उनमें फ्यूजन होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं PEN का। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है देखो कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर 1 मेल गेमिट तो फ्यूज होता है किससे, एग से, ठीक है। सेकंड जो मेल गेमिट होता है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें युग्मक जो है या जो गेमिट्स हैं जो गेमिट पार्टिसिपेट करते हैं वो तो कितने हो गए 3 गेमिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मेल गेमिट्स एंड 1 फीमेल गेमिट्स। ओके, एंड इसके अंदर सेकंड अपने को देखा है, पूछा है कि टोटल जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई के नंबर कितने हैं। तो न्यूक्लियाई देखो यहां पर 1 न्यूक्लियस तो किसका है, एग का, ये हो गया 1, 2 मेल गेमिट्स 2 न्यूक्लियस ये रहे और 2 न्यूक्लियस यहां पर है 2 ये रहे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए 5 और नंबर्स ऑफ गेमिट कितने हो गए 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा आपके डायग्राम दे रखा है, जो डायग्राम है वो एंथर का डायग्राम दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दिखाया है एंथर का, ये यहाँ पर अपन ने एंथर बनाया है, ठीक है। और इस एंथर के अंदर जो है जो ए और ये जो है मेंशन किया हुआ है ABCD ऐसे। तो यहाँ पर देखो जो है मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि इसकी जो लेयर होती है वो इसके अंदर जो लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स होता है और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो होती है वो एंडोथीसियम, ओके। देन इसके बाद एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर एंड देन टेपिटम, और टेपिटम जो होती है वो कवर करती है किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू या जो माइक्रोस्पोर या जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनते हैं उनको कवर करके रखती है। तो इसमें देखो ए वाला दे रखा है, ए यहाँ पर ए दिखा रखा है। तो ये ए तो क्या हो गई एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद बी लेयर जो है, बी वाली क्या हो गई एंडोथीसियम एंड सी जो है, ये जो सी जो लेयर होती है यहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है टेपिटम। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर ए बी एंड जो सी है, सी जो दिखा रखा है ये ए ये बी, और इसके अंदर डायग्राम के अंदर आप देखो कि जो सी है वो इनर मोस्ट लेयर है एंड डी है। डी को क्या किया इन्होंने, ये जो है ना मार्किंग क्या कर दी, चेंज कर दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ए तो क्या हो गया एपिडर्मिस, बी क्या है एंडोथीसियम, डी क्या है मिडिल लेयर एंड सी क्या है टेपिटम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसमें सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो डायग्राम दिखा रखा है मोनोकोटिलिडनी जो एम्ब्रियो है, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस डायग्राम में जो मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो ये डायग्राम मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उनके अंदर भी भेजा था बना करके, और बोर्ड के ऊपर भी इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो डायग्राम जो है वो क्या है, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ऐसे यहाँ पर कुछ ये ऐसे इसको बनाया हुआ है, ये अपन यहाँ पर देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो है मोनोकोट जो
ये डायग्राम ऐसे इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो मोनोकोट सीड होते हैं उसके अंदर जो कोटिलिडन्स होता है, जो बीज पत्र होते हैं, तो उसको अपन ने एक नेम, स्पेशल जो नेम उसको दिया गया था, उसको अपन बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलेंगे? स्कूटेलम। ओके, ये तो क्या होता है? स्कूटेलम। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसकी लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है ये कवरिंग होती है इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात? इसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है। जैसे इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो है स्कूटेलम जहाँ पर जॉइंट हुआ है, वो उससे जो अपर वाला जो पार्ट होता है स्कूटेलम का, स्कूटेलम जो जॉइंट हुआ है, तो स्कूटेलम के जॉइंट जो लेवल है उससे अपर जो पार्ट है उसको तो अपन बोलते हैं क्या? प्लूम्यूल्स। और इस यहाँ पर जो जॉइंट है इससे जो लोअर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब प्लूम्यूल्स जो है ये भी क्या होता है? एक सीट लाइक कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है जिसको अपन कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और ये इसको अपन कोलियोराइजा बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो, ये तो क्या हो गया? स्कूटेलम ए। तो बी ये क्या है? प्लूम्यूल्स। क्या है? सूट एपेक्स बोल दो या प्लूम्यूल्स बोल दो। फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखी है उसको अपन बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट। लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसके द्वारा किया जाता है। डी होता है ये रेडिकल। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक नर पौधे की पत्ती में 2n इजिकल टू 30 क्या है? क्रोमोसोम्स है। ओके, ठीक है, तथा मादा पौधे की जड़ में रूट है, किसकी? फीमेल प्लांट की, और उसकी जो रूट है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 60। तो उस प्लांट तब उनकी एल्यूरोन परत, एल्यूरोन जो लेयर होती है सीड के अंदर, एंड एम्ब्रियो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ आप कितने होंगे? एल्यूरोन लेयर एंड जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो पहले अपन एम्ब्रियो के अंदर देखते हैं कि जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो पोलन ग्रेन जो बनेंगे वो बनेंगे n। तो इससे मेल प्लांट से ये तो क्या हुआ? मेल। और ये क्या है? फीमेल। तो जो मेल प्लांट है उससे जो पोलन ग्रेन बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ। तो यहाँ होंगे 15। ओके, देन यहाँ पर जो एग बनेगा उस एग में भी क्या होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, 30। तो यहाँ इन दोनों से जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 30 प्लस 15 इजिकल टू 45। ठीक है, ये तो हो गया एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपको पता होगा कि जो एल्यूरोन लेयर होती है वो क्या होती है? 3n, ट्रिप्लॉइड होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, सीड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो एल्यूरोन लेयर है वो पहले से ही क्या है? 2n है कि नहीं है भाई? सीड बनेगा तो वो किससे बनेगा? ओव्यूल से बनेगा ना। तो ओव्यूल तो क्या है? पहले से ही 2n है। तो 2n इजिकल टू क्या है? 60। ओके, और n और आ जाएगा इसके अंदर तो क्या होगा? मतलब 50। तो टोटल क्या हो गया? 75। तो एल्यूरोन लेयर के अंदर 3n क्या होगा? 75 और एम्ब्रियो के अंदर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 141 है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है। ल्यूपिनस पौधे, एक प्लांट है ल्यूपिनस, और उसका जो सीड है उसकी लाइफ स्पॉन के बारे में यहाँ पर, या वाइटेबिलिटी जो है उसकी कितनी होती है। तो ये सीड डिस्कवर किया गया था टूंड्रा जो एरिया होता है, टूंड्रा जो बायोम है, वहां से ल्यूपिनस ल्यूपाइन एक प्लांट होता है उसका सीड डिस्कवर किया गया है, और उसकी जो वाइटेबिलिटी है, वाइबिलिटी है, ठीक है,
वाइबिलिटी है उसकी वो है 10,000 ईयर्स, 10,000 साल तक वो जो सीड है वो डोरमेंसी कंडीशन में रह सकता है। तो ये टूंड्रा जो बायोम है, टूंड्रा जो एरिया है, वहां से इस सीड को डिस्कवर किया गया है। तो ये आंसर इसमें आ जाएगा सेकंड। उसके बाद जो 142 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। जेनेटिक्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर बोला गया है कि एक मेल है, एक पुरुष है, जिसके अंदर ऑटोसोम जीन, ऑटोसोमल जीन S और T, ये ऑटोसोम जीन है S और T, ठीक है। ऑटोसोमल जीन के लिए ये जो पुरुष होता है ये हिट्रोजाइगस है। समझ में आई बात। अब ऑटोसोम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a या कैपिटल A से। तो ये जो पुरुष है, ये जो मेल है, ये ऑटोसोमल, इसके पास कितनी जीन है, 2 जीन प्रेजेंट है, और दोनों के लिए क्या है, हिट्रोजाइगस कंडीशन में ये दोनों जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि इसके अंदर, इसी मेल के अंदर एक हीमोफिलिक जीन, कौन सी, हीमोफीलिया जो डिजीज करती है वो जीन RB इसके अंदर क्या है, सेमीजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। अब मेल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेमीजाइगस कंडीशन ही होगी, हेमीजाइगस कंडीशन ही होगी, ओके, क्योंकि X और Y है ना मेल के अंदर, तो X क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है कौन, हीमोफीलिया जो डिजीज करती है, डिजीज कोज करती है, वो जो जीन होती है वो X के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, Y पे वो कभी प्रेजेंट नहीं होती। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, जैसे अगर मैंने X, H एंड Y लिखा तो इसको बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। ये ओनली किस में मिलेगी, मेल में प्रेजेंट होती है। और मेल क्या होता है, हीमोफीलिया डिजीज, उसके अंदर हेमीजाइगस कंडीशन में ये अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर बोला है कि उसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे, जो शुक्राणु बनेंगे, तो कितने शुक्राणु बनेंगे जिसके अंदर S, T, R, ये तीनों जीन्स, ये दोनों क्या है ऑटोसोमल कैरेक्टर, और ये R क्या है, हीमोफिलिक जीन भी प्रेजेंट होती है। तो इसको देखो, इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो अपन ने देखा ये ऑटोसोमल डिजीज है। तो ऑटोसोम के अंदर देखो क्या है कि इसके अंदर अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, कि जो ऑटोसोम है भाई X एंड Y, और हीमोफिलिक जीन हो गई R, ठीक है, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है। अब ऑटोसोम को देखते हैं अपन। ऑटोसोम के लिए अपन ने बोला है कि इसके अंदर क्या ऑटोसोम प्रेजेंट है, लेकिन हिट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हिट्रोजाइगस कैसे होगा, कैपिटल S स्मॉल s, ठीक है, और कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये हो गया हिट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसमें आप क्या करो, स्पर्म बनाओ। तो हिट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहां पर टोटल स्पर्म कितने बनेंगे, देखो यहां पर पहले गैमेट बनाते हैं अपन, 2 की पावर n से अपन गैमेट बनाते हैं, कितने बनते हैं, हिट्रोजाइगस पेयर कितने हो गए, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो यहां पर पहले तो अपन हिट्रोजाइगस पेयर देखेंगे, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, यहां पर अपन बनाते हैं इससे बनेंगे S T, ओके, ठीक है, ये S और T। दूसरा बनेगा S, कैपिटल S एंड स्मॉल t, एंड थर्ड बनेगा स्मॉल s एंड कैपिटल T एंड स्मॉल s, ठीक है, एंड फोर्थ बनेगा स्मॉल t एंड स्मॉल s। ये 4 गैमेट बन गए, ठीक है। उसके बाद ये जो है इससे भी कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे, X, R और Y, ठीक है, टोटल गैमेट बन गए। अब इनमें क्रॉस करवाना है अपने को, इसमें आप क्या करो, क्रॉस करवाओ। तो क्रॉस करवाओगे तो एक तो अपन इससे करवाते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा, XR, इसमें होगा XRST, एक स्पर्म तो ऐसा बनेगा, दूसरा XR स्मॉल कैपिटल S एंड स्मॉल t, उसके बाद थर्ड XR और कैपिटल T एंड स्मॉल s, नेक्स्ट XR स्मॉल t स्मॉल s। कितने हो गए टोटल, 4 तो ये बने।
फिर Y से अपन करवाते हैं, Y वाले भी तो बनेंगे स्पर्म, तो Y वाले स्पर्म कितने बनेंगे, देखो ये भी 4 ही बनेंगे। Y कैपिटल S कैपिटल T, Y कैपिटल S स्मॉल t, Y कैपिटल T स्मॉल s एंड Y स्मॉल t एंड स्मॉल s। अब इसमें पूछा है कि ऐसे स्पर्म के नंबर बताओ जिसमें क्या हो, R भी हो, स्मॉल t हो और स्मॉल s हो। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल कितने बने, 8, 4 ये बने, 4 ये बने, और 8 में से केवल ओनली 1 जो होता है वो बनता है STR, जिसमें क्या हो, R जो हीमोफिलिक जीन है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो स्मॉल t है वो प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉल s प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये देखो ये वाला ओनली 1 बनता है, तो टोटल 8 में से 1 बन रहा है, तो 1/8 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आ गई समझ में बात, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 143, तो इसके अंदर देखो मेंडल जो है, मेंडल की वंशागति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मेंडल के प्रयोग में नमूनों की लघु संख्या थी, कम संख्या थी, बहुत सारी संख्या ली थी उसने, तो जिससे आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की थी। बिल्कुल आगे वाली लाइन सही है, लेकिन संख्या क्या थी, कम नहीं थी, ज्यादा थी। उसके बाद देखो ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन शो ए स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। एक जो तद्रुप प्रजनन वंशक्रम, मतलब जो पेवर होता है, वंशक्रम पेवर होता है, वो कई पीढ़ी तक स्थिर लक्षण की वंशागति अभिव्यक्ति को दर्शाता है। जैसे मान लो पेवर लक्षण जैसे टी है, तो ये पेवर लक्षण है ना, तो ये आगे वाली जनरेशन में भी क्या होगा, पेवर कंडीशन में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों जीन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। अब होमोजाइगस कंडीशन में है तो मेल के अंदर भी जाएगी और फीमेल में भी जाएगी, तो ये बात क्या हो गई, करेक्ट। फिर थर्ड देखो, जो फैक्टर होते हैं इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। बिल्कुल सही है कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अपन देखते हैं, तो ये जो कैपिटल टी है ना, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है स्मॉल टी पे, तभी उसने लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी रूल्स दिया था किसने, मेंडल ने। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। फिर इसके बाद देखो सेकंड हो गया करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड सी वाला भी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन ऑप्शन से देख सकते हैं कि इसमें देखो सेकंड और थर्ड केवल सेकंड ऑप्शन में है। उसके बाद 5 वाला भी क्या होगा, करेक्ट होगा। 5 वाला कैसे, इसके अंदर और देख लेते हैं। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी समजात गुणसूत्रों के समजात स्थल पर उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, 2 एलील्स ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं क्या, एलील। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड। उसके बाद आता है 144। 144 में देखो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना था हेटेरोजाइगस पेयर। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग द जीनोटाइप्स। अब जीनोटाइप दे रखे हैं, तो आपको फिनोटाइप अगर पूछा जाए नंबर ऑफ जीनोटाइप दे करके, तो उसमें आपको क्या देखना है, हेटेरोजाइगस पेयर एंड 2 की पावर n, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर n क्या है, हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ जीन। ठीक है, तो इसमें हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, देखो ये दे रखा है C, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d एंड कैपिटल E, उसके बाद दे रखा है कैपिटल F स्मॉल g एंड g। तो हेटेरोजाइगस पेयर देखो 1, 2 एंड 3, इधर भी 3 और सेकंड वाले में भी 3, तो 2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 8। इसमें जो फिनोटाइप बनेंगे टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 145
जो दे रखा है ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन ऐसे की ऐसे उठाकर दी गई है इसके अंदर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इसमें आंसर आएगा 37 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद रखा है कि एक प्लांट है इन मिराबिलस जलापा वेन होमोजाइगस रेड फ्लावर। पहले मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं, उसके बाद इंग्लिश में। पहला इस प्लांट होता है मिराबिलस जलापा, इसके अंदर जो होते हैं ना मेंडेलिज्म जो रूल्स हैं वो ये उस रूल्स को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है आंसर नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है कि कोडोमिनेंसी या जो होता है वो कैरेक्टर इस प्लांट के अंदर देखने को अपने को मिलता है। इस प्लांट में क्या होता है, देखो क्या बोला है, मिराबिलस जलापा में समयुग्मजी लाल पुष्प और सफेद पुष्प के पादप को के बीच क्रॉस कराया जाता है। समयुग्मजी बोला है, होमोजाइगस रेड तो कैपिटल आर एंड सफेद या वाइट फ्लावर है तो उसको अपन स्मॉल डब्लू जो कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया क्या, वाइट फ्लावर। ठीक है। अब होमोजाइगस है, दोनों ही फ्लावर क्या है, होमोजाइगस है। तो F1 जनरेशन जो बनेगी उसके अंदर क्या होगा, जो फ्लावर बनेंगे वो क्या होंगे, उसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे। ठीक है। दोनों जीन अपना अपना कैरेक्टर शो करेगी तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ओके। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी फ्लावर बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, गुलाबी कलर के, पिंक कलर के। इसमें पूछा है कि ये जो F1 जनरेशन है इसके अंदर जो ये गुलाबी फ्लावर बने हैं, पिंक कलर के जो फ्लावर आते हैं, इनमें क्या हो कि इनके अंदर सेल्फिंग करवाते हैं अपन, और सेल्फिंग करवाने के बाद F2 जनरेशन का आपको क्या बताना है कि रेशो बताना है। F2 जनरेशन के अंदर रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर एंड पिंक फ्लावर का रेशियो आपको निकालना है। तो सेल्फिंग करवाते हैं, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल डब्लू एंड कैपिटल आर स्मॉल डब्लू। ठीक है। इसमें अपन सेल्फिंग करवाएंगे तो एक तो हो गया कैपिटल आर, सेकंड हो गया कैपिटल आर स्मॉल डब्लू एंड फिर देन अपन देखते हैं इसमें कैपिटल आर स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू। ठीक है। तो यहां पर देखो ये तो हो गया रेड, ये क्या हो गए, पिंक। ठीक है। नंबर कितने नंबर, जो टोटल 4 प्लांट अपन ने बनाए तो 4 में से 2 प्लांट तो कैसे हुए, पिंक फ्लावर वाले, 1 प्लांट जो है व्हाइट फ्लावर वाला एंड देन 1 क्या हो गया, रेड फ्लावर वाला। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आएगा। अधिकतर बच्चों ने यही आंसर दिया है। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा है रेड एंड व्हाइट एंड देन पिंक। तो रेड कितना 1, फिर व्हाइट कितना 1 एंड देन पिंक कितना 2। तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट 147, इसके अंदर देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर फ्लॉक्स। फ्लॉक्स जो होता है, ये जो होता है ना सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, सीवेज प्लांट होते हैं उसके अंदर जो अपन एरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं उस कंडीशन में जो कॉन्टामिनेट पार्ट होता है, उसका जो दूषित पार्ट होता है, वो दूषित पार्ट क्या होता है उस टैंक में नीचे बैठ जाता है और उसके अंदर जो होते हैं ना वो होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया, एरोबिक कंडीशन में होते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखा बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर इन एयर कंटेन डिजास्टर टैंक। तो एयर कंटेन मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया एंड जो फंजाई होती है उसकी वजह से जो दूषित कॉन्टामिनेट जो उस वाटर के अंदर मटेरियल सबस्टेंस होते हैं वो क्या एक फ्लॉक्स बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ओनली 3rd। उसके बाद आता है 148। तो इसके अंदर बोला है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो देखो पहला दे रखा है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज
स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, ये एंजाइम है, ये इससे नहीं मिलता है। दूसरा दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस, पेनिसिलियम की जो डिस्कवर्ड किया गया था वो स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं किया गया था, वो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से किया गया था। उसके बाद दे रखा है एस्परजिलस नाइग्रम, तो एस्परजिलस नाइग्रम क्या है, एक फंजाई है न कि बैक्टीरिया है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो लास्ट वाला आंसर जो है वो आ जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद 149, तो 149 में जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये डायग्राम है एडिनो वायरस का। ठीक है, किसका है, एडिनो वायरस का डायग्राम देख लेना। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम IRRI इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी है ये IR8 थी जो बनाई गई थी किससे, भारत में इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से कौन सी अर्ध बोनी चावल की किस्म बनाई गई थी। तो न तो इसके अंदर रत्ना थी, न ही जया थी और न ही सोनालिका थी। सोनालिका जो है वो व्हीट की वैरायटी है, जया रत्ना जो है राइस की चावल की वैरायटी है, लेकिन वो क्या है, बोनी चावल की वैरायटी नहीं है, तो वो क्या है, IR8। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट देखो, दही खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि दही के अंदर क्या होते हैं, जो ए मैन फीडिंग ऑन कर्ड इन कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जो कर्ड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर माना जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं माना जाता। उसके बाद आता है कि जो एमेनसेलिज्म होता है उसके अंदर देखो क्या होता है कि एक जो स्पीसीज होती है उसको तो क्या होता है, एक स्पीसीज है उसको तो क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है, दूसरी जो होती है उसको नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड इसके अंदर देखा है एक प्रजाति की असंक्षमता दूसरी संदमक तथा बाधक जाति की उपस्थिति में कम हो जाती है। तो कंपटीशन में आपको पता ही है कि जो क्या है, एक जो एक स्पीसीज है, जो वन स्पीसीज है उसकी जो स्पीसीज की जो कैपेसिटी है वो कंपटीटर की प्रेजेंट में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये करेक्ट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी एंड सी, आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शनल फीचर्स क्या है, तो ये मैंने आपको इकोलॉजी में बताया था कि एनर्जी फ्लो, उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, ये इसके क्या है, इकोसिस्टम के जो फंक्शनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, कार्यात्मक गुण होते हैं, खुद कार्य कर रहा है कौन, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं या जो इकोसिस्टम है वो खुद ही फंक्शन कर रहा है। इस स्ट्रेटिफिकेशन इसमें जो है ये इसका फंक्शनल रोल इसके अंदर नहीं होता है, डोमिनेंसी भी नहीं होता है, फंक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, डोमिनेंसी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी, डी एंड ई। उसके बाद डायग्राम दे रखा है, एक इकोलॉजी का क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको पता है कि अर्थ पे जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो पहला आ जाएगा ग्रीन प्लांट्स क्या है, जैसे ग्रास है, ट्री है एंड फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर रेबिट को दिखा रखा है, खरगोश को, एंड देन इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, तो जो खरगोश को खाने वाले वो हैं वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर क्या आएगा भाई, जो गोट है या जो बकरी है वो तो खरगोश को खाती नहीं है, तो जो मांसाहारी है, जो कार्निवोरस है, जैसे वुल्फ है, भेड़िया है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देन टर्सरी कंज्यूमर, लोयन, जिसको इस इकोसिस्टम में या इस जो है इकोलॉजी के अंदर जो इकोसिस्टम होता है उसमें उसको कोई भी खाने वाला होता नहीं है, टॉप कंज्यूमर भी अपन इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा 154, इसके अंदर डायग्राम बना रखा है
और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखा है इन द फॉलोइंग चार्ट ऑफ ग्लोबल वर्टिब्रेट्स डाइवर्सिटी व्हाट डू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो ए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, फिर इसके बाद दे रखा है बी, उसके बाद दे रखा है इसके अंदर सी। तो देखो सी का अमाउंट सबसे कम है, ए का सबसे ज्यादा है, एंड देन ए जो है ए लेस देन बी एंड लेस देन सी, या सी ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। तो इसमें देखो जो फिशेज है वो तो क्या हो गई ए, इनका जो है नंबर सबसे ज़्यादा है क्योंकि वाटर का अमाउंट अर्थ पे सबसे ज़्यादा है, तो फिशेज क्या है सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में। उसके बाद क्या है बर्ड्स, एंड जो सी है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्फीबियंस को। तो पहला तो क्या आ जाएगा, इसके थर्ड आंसर आ जाएगा फिशेज, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। सेकेंड भी जो है इसके लास्ट वाला जो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है 155, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसके अंदर क्या है जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की वो चेंज कर दी अपन ने। तो इसमें देखो इसके अंदर आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर दे रखा है नंबर ऑफ स्पीसीज मेजर टेक्सा ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट है उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसके अंदर देखो जो ए है वो क्या है बी के कंपैरिजन में क्या है कम है, एंड बी क्या है ज़्यादा है। तो इंसेक्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोपोडा जो होता है जो फाइलम होता है ऑर्थोपोडा, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है इनवर्टिब्रेट में सबसे हाई अमाउंट में अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें ए वाला जो है वो दे रखा है उसका अमाउंट क्या है बी के कंपैरिजन में क्या है कम है, लेस है, बी क्या हाई अमाउंट में है, इंसेक्ट आपको दिखा रखा है। तो जो बी होगा वो क्या होगा अदर एनिमल्स ग्रुप, एंड ए होगा मोलस्का। ठीक है, मोलस्क जो होते हैं अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में कम होते हैं, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है 156, इसमें आपको रटना है ग्रीन हाउस प्रभाव यदि अर्थ के ऊपर इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता, तो ये आपको याद रखना है -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस में है मतलब बहुत ज्यादा कम, लो टेम्परेचर होता। ठीक है, उसके बाद सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और रेस्पिरेटरी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो क्रेब साइकिल चलती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो होता है मेलोनेट, ये याद रखना है आपको। मेलोनेट जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, उसके बाद जो है विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप इन अबाउट ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इसके अंदर प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो, केसीबी सेल हो, साई डब्ल्यू, साई एस प्लस साई पी, ये आपको याद रखना है रिलेशन वाटर पोटेंशियल का। ओके, नेक्स्ट 159 में पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एक एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए कितने, एक एटीपी अणुओं के निर्माण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये डायग्राम देखो ग्रेना मेम्ब्रेन का, और इस ग्रेना मेम्ब्रेन में अपन ने ये बताया था कि एक पार्टिकल्स होता है जिसको अपन बोलते हैं कपलिंग फैक्टर या F0 पार्टिकल।
F1 F0 CF1 CF0 पार्टिकल। तो यहाँ पर देखो ग्रेडियंट जो होता है, इस पार्टिकल्स के अंदर से 2 प्रोटॉन जब पास होते हैं तो इसके अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो क्या करती है, एक एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करके 1 एटीपी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो आ जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 160 में विच ऑफ द फॉलोइंग गेट एक्यूमुलेट इन द वैक्यूल्स ऑफ गार्ड सेल ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एट नाइट। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो है रात्रि में रंध्रों के खुलने के समय निम्न में से कौन सा द्वार कोशिका की रिक्तिका में जमा होता है। तो कौन जमा होता है बताओ, पोटेशियम, क्लोरीन या क्लोरीन आयंस एंड मेलेट। ठीक है, जो मेलेट होता है ये उसके अंदर डिपॉजिट होता है। फिर नेक्स्ट 161, तो इसके अंदर देखो 2 सेल प्रेजेंट है, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी सेल है। इसके अंदर ए के अंदर जो साई एस का जो साई एस की वैल्यू है, ए सेल के अंदर साई एस की वैल्यू जो है -20 बार। ओके, एंड साई पी की वैल्यू है, साई पी इज 8 बार्स। ठीक है, तो इसमें देखो साई डब्ल्यू कितना आएगा, ए का साई डब्ल्यू निकालो आप, -20 + 8 तो -12 है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड जो सेल है उसका जो है सेकंड जो सेल है ए का जो है साई एस तो 20 एंड साई पी 8 एंड सेल बी साई एस -12 बार। ठीक है, एंड साई पी 2, तो यहां पर साई डब्ल्यू क्या हो गया -10। तो वाटर पोटेंशियल हाई किसका है भाई, -10 ज्यादा है या -12 ज्यादा है, तो -10 क्या है हाई कंपेरिजन टू -12। तो यहाँ साई डब्ल्यू क्या है हाई, तो हाई टू लो वाटर क्या होगा, फ्लो होगा वाटर का, तो B2A में फ्लो करेगा। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर मूव फ्रॉम सेल बी टू सेल ए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन आर continuously lost from the reaction center of pigment system second, which source is used to replace these electron। तो ये तो आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास एंड देन NADP प्लस। ठीक है, NADP प्लस, और यहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, NADP प्लस को NADP H2 में चेंज करेगा। तो प्रोटॉन तो स्ट्रोमा से आते हैं, देन इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड ग्रेना में। ठीक है, तो यहां पर ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर को ब्रेक करता है, और वाटर को ब्रेक करेगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ½ O2। ठीक है, तो यहाँ ग्रेडियंट बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो वाटर के जो होते हैं, वाटर की जो है, वाटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 163। तो 163 में देखो ये एक टेबल बना रखी है, करेक्ट मैच करना है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट PP कार्बोक्सिलेज करेक्ट है, और क्या बनेगा C4 एसिड बनेगा, मेलिक एसिड बनेगा। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकंड वाला मेलेट और मेलिक एंजाइम ये रॉन्ग है। RUBP तो ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रूबीस को एंजाइम नहीं दे रखा। और फोर्थ इसमें सही है पायरुबिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डाइकाइनेज। तो फर्स्ट एंड 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 164। तो इसमें देखो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक ETS का डायग्राम है, NCERT का डायग्राम है। नेक्स्ट 165। तो इसके अंदर देखो दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे,
जो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम दोनों को ही क्या है इंक्लूड किया गया, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और दोनों ही क्या है वो क्या यूकैरियोटिक एल्गी है, तो इसको प्रोटिस्टा में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। और जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आता है 166, तो इसके अंदर देखो जो बैक्टीरिया एंड वायरस, तो बैक्टीरिया एंड वायरस से जो डिजीज है वो कौन कौन सी है, एक तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद डाइटम्स एंड डेस्मिड, तो ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर इसको अपन इंक्लूड करते हैं। फिर एगार एगार के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट माइक्रोब्स जो है कल्चर मीडियम में यूज होता है, ये भी करेक्ट है। आइसक्रीम एंड जेली बनाने में यूज किया जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसके अंदर देखो जो स्पेस ट्रेवल में फूड सप्लीमेंट के लिए इसको यूज नहीं किया जाता, स्पाइरुलिना को यूज किया जाता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 169, तो मीजोसोम जो होता है इसका फंक्शन क्या है, रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलोगस है या एनालोगस होता है। नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं रखता है, ये रॉन्ग हो गया। बाकी चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद एजोला, तो ये साइकस में मिलेगा। इसके बाद देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम 171 में, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, प्राइमरी की सेकेंडरी, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया प्राइमरी, मेरिस्टेम है क्योंकि पहले से प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आता है ये जो इंटर है प्राइमरी, एंड इंट्रा क्या है सेकेंडरी, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में आप क्या करो इंट्रा है, सेकंड वाले में इंटर कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। उसके बाद 172, तो इसमें सेकंड आंसर आएगा, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद 173, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर मोनोकोट लीफ एंड मोनोकोट स्टेम दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों ही क्या है इसके अंदर आ जाएगा, जो वेस्कुलर बंडल है वो दोनों ही क्या होते हैं कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, और दोनों ही क्या होती है उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 174, तो मैचिंग वाला है, मैच द कॉलम वाला है। इसमें जो टेप रूट है वो किस में है, कैरोट, उसके बाद राइजोफोरा एंड सल्जम या टर्निप में, ये तीनों ए में आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो ये आंसर इसमें सही आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो है जी मैंने बताया था हाइपोगाइनस कंडीशन, तो फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 176 में क्या है, C1 + 2 + 2, तो ये पेप्लियोनेशियस कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर देखो पेप्लियोनेशियस जो है वो वेक्सिलरी अरेंजमेंट है, किसका, वेक्सिलरी अरेंजमेंट होता है किसका, कोरोला का, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेम ऑफ प्लांट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, रीजन ऑफ जर्मिनेट सीड फ्रॉम, तो प्लूम्यूल से होता है, तो प्लूम्यूल इसमें दे नहीं रखा, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट इसके अंदर अपने लास्ट बच गए 2 क्वेश्चन और, तो इसमें देखो ये स्टोलन का एग्जाम्पल आपको देखना है, एनसीईआरटी में देख लेना, स्ट्रॉबेरी एंड जेस्मिन 178 में। और 179 में क्या है, जो प्लेसेंटेशन कैसा है, इसके अंदर जो पेराइटल प्लेसेंटेशन का डायग्राम है, तो ये मिलेगा आपको मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में, ठीक है, तो सेकंड आंसर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, तो एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, इसके कैस्टर का भी एंडोस्पर्मिक होता है और मेज का भी, वह मोनोकोट हो या डाइकोट हो उससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये दोनों ही सीड क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो इसमें आ जाएगा मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। टोटल 45 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे पे मोबाइल पे मैसेज करके आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।